और अब देखिए, जून जारी तबाही लाया भारी। बात उस जून की जो तबाही लेकर आया है, इसमें जगह जगह हादसों की तस्वीरें सामने आ रही है। हाहाकार सा मचा हुआ है। कई जगहों पर मानसून का प्रहार भी जारी है, जिसमें पुणे टू केदारनाथ वाया मनाली होते हुए खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। कहीं लैंडस्लाइड है, कहीं बाढ़ आई हुई है, कहीं कहीं हादसों से मौत की खबरें सामने आ रही है। क्योंकि हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है तो वहीं पुणे में पुल ढह गया। कुल मिलाकर के कुदरत का प्रकोप देखने को मिला है। हाई स्पीड में कोहराम मचा रखा है कुदरत ने। पहाड़ टू मैदान, उत्तर से दक्षिण तक मानसून की मार से पहले ही मौसम मुसीबत बनकर जान लेने पर आमादा है। देखिए, जून जारी जो तबाही लाया बहुत भारी। जगह जगह हादसों से हाहाकार, मानसून का भी जारी है प्रहार। पुणे टू केदारनाथ वाया मनाली, खौफनाक तस्वीरें आली रे आली। लड़की गिर गई। कहीं लैंडस्लाइड, कहीं आई बाढ़, कहीं हादसों की मौत वाली दहाड़। हेलीकॉप्टर क्रैश, ढह गया पुल, कुदरत का कोहराम मचा फुल। पहले अप्रैल ने डराया, फिर मई ने ट्रेलर दिखाया, अब जून जारी है, जिसमें आई तबाही बहुत भारी। ये जून न जाने हादसों की कैसी पटकथा लिख रहा। हर दिन के साथ कोई न कोई ऐसी खौफनाक तस्वीर सामने आ जाती है जिसे देखकर डर लगता है, जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। पहाड़ टू मैदान, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, न जाने कुदरत हादसों की ऐसी कौन सी एल्बम तैयार करने में जुटा, जिसके एक एक पन्ने में सिर्फ चीख है, पुकार है, हाहाकार है। मौत का खौफनाक मंजर दर्ज है। नरवण का मेन रोड है, मेन रोड मतलब अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। एक ही दिन में 3 अलग अलग जगहों से आई ये तस्वीरें बानगी कि इस वक्त जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं, कभी भी मौत आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकती है। सुबह खबर आई कि केदारनाथ रूट पर हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। फिर मनाली की वीडियो आई, जिप लाइन से लटकी बच्ची अचानक 30 फीट गहरी खाई में गिर गई। तो वहीं शाम होते होते पुणे में पुल ढहने का दर्दनाक हादसा सामने आ गया। अब इन्हें दुर्घटना कहीं या इन लोगों का दुर्भाग्य, लापरवाही कहीं या फिर कुदरत का कोहराम। एक एक तस्वीर अलग अलग जगहों से सामने आ रही है, जो ये बता और दिखा रही है कि जून कितना जालिम होता जा रहा है। पुणे, महाराष्ट्र के पुणे के एक कुंदमाला इलाके में इंद्रायणी नदी पर बना जर्जर पुल टूट गया। पुल जिस वक्त टूटा उस वक्त उस पर कई पर्यटक मौजूद थे, क्योंकि पर्यटक भारी बारिश के बाद नदी में बढ़े बहाव को देखने गए, जिसके बाद अचानक यह हादसा हो गया।
पुल के टूटने के दौरान करीब 25 से 30 पर्यटक नदी में बह गए। कुछ की मौत भी हो गई। जानकारी के मुताबिक 2-3 दिन पहले ही पुल को बंद कर दिया गया था। हालांकि पुल के पास कोई भी पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था। पुल जर्जर होने की वजह से बंद कर दिया गया। लेकिन जब पुल गिरने का हादसा हुआ उस दौरान लोग पुल पर खड़े हुए थे। बताया जा रहा है कि ये लोग बारिश के बाद नदी में पानी के तेज बहाव को देखने के लिए चढ़े थे और अब यही बहाव हादसे की बड़ी वजह बन गई। यहाँ पे जो आपको छोटा सा ब्रिज दिख रहा है वो यहाँ के फार्मर लोगों को जाने आने के लिए, पैदल जाने आने के लिए इसका पूरा 30 साल पहले अरेंजमेंट किया था। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा पर्यटक लोग, 2 व्हीलर वाले लोग उसके बीच में आके जिस टाइम आने का टाइम हुआ था वो पूरा इकट्ठा 100-150 लोग आने के बाद उसके ऊपर ज़्यादा लोड होके नीचे फैल गया है। अभी 2 लोगों की मौत हुई है। बचाव कार्य यहाँ पे एनडीआरएफ का, पिंपरी चिंचवड़ पुणे कारपोरेशन का पूरे तरफ से यहाँ पे सहयोग है। तो बीच बीच में हम लोग रिपेयर भी करते थे, लेकिन यहाँ पे पर्यटकों को यहाँ पे 2 व्हीलर आने के लिए मचाव किया था, यहाँ पे प्रतिबंधन किया था। फिर भी लोग यहाँ पे आते तो अभी क्या ऐसा इंसिडेंट होना अच्छा नहीं है, लेकिन लोगों ने भी समझना चाहिए था। वहीं सिर्फ 3 दिन में एविएशन सेक्टर से 2 बुरी खबर आई। पहले अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन टेक ऑफ के फौरन बाद क्रैश हो गया और अब उत्तराखंड में केदारनाथ से उड़ान भरने वाला हेलीकॉप्टर मलबे में तब्दील हो गया। यह हादसा उत्तराखंड के गौरीकुंड के जंगलों में हुआ। जिस पेड़ के पास गिरा वो भी जलकर खाक हो गया। फिर हेलीकॉप्टर में सवार लोगों का हाल समझा जा सकता है। हेलीकॉप्टर में पायलट समेत 7 लोग सवार थे, इनमें कोई भी बच नहीं पाया। लेकिन ये बच्ची एक बड़े हादसे के बावजूद बच गई। गर्मी की छुट्टियां मनाने मनाली गए नागपुर के एक परिवार की यात्रा उस वक्त दर्दनाक हादसे में बदल गई जब उनकी बेटी जिप लाइनिंग के दौरान 30 फीट नीचे गिर गई। फिलहाल उसे नागपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें बच्ची जिप लाइनिंग करते हुए नजर आ रही है। जब वो आधे रास्ते में पहुंचती तो रस्सी का हुक टूट जाता है और बच्ची नीचे गिर जाती है। हादसे में उसके पैर में कई फ्रैक्चर आए। परिवार का आरोप है कि जिप लाइनिंग साइट पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं और हादसे के बाद भी किसी तरह की मदद नहीं मिली। त्रिशा का पहले मनाली और फिर चंडीगढ़ में इलाज हुआ। साफ एक ही दिन में इतने हादसे और उन हादसों का दर्द बेहद दर्दनाक। एक तस्वीर चीख चीख कर गवाही दे रही है कि जब कुदरत कोहराम मचाती है तब सिर्फ इस तरह की खौफनाक तस्वीरें नजर आती हैं। हादसों से मचे हाहाकार के बाद अब बात मौसम की मार की करेंगे, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों में बाढ़ है, बारिश है और अब तो तूफान का गदर भी मचने वाला है। कुल मिलाकर आसमानी आफत ने मानो गांव गांव, शहर शहर जल अटैक कर दिया हो। ऐसे में इंसान जाए कहां, कैसे अपनी जान बचाए? पहाड़ों पर पत्थर बरस रहे हैं, मैदानी इलाकों में सड़कों पर सैलाब है। ऐसा लग रहा है मानो किसी ने विनाश का अलार्म सा सेट कर दिया हो। ये मई के बाद जून में आफत वाला बवंडर है। जब कुदरत अपने रौद्र रूप में आती है तो फिर इंसान के पांव उखड़ जाते हैं। देश में लगातार हो रही बारिश अब कहर बनकर बरस रही है। खासकर जब से जून स्टार्ट हुआ मानो मानसून का ब्रेक पूरी तरह से फेल हो चुका है। तबाही का तांडव ऐसा कि मानो ट्रेलर तो आसमानी आफत ने पहले ही दिखाया था, अब तो वो अपने रौद्र रूप में आने की तैयारी कर चुका। क्योंकि इस साल अप्रैल में बाढ़ बारिश वाली तबाही की तस्वीरें पूरे देश को डराने लगी थी। फिर मई में जिस तरह से मुसीबत बनकर मानसून बरसा, उसने तबाही का ट्रेलर दिखाना शुरू कर दिया था। अब जून जारी है और अपने साथ ये तबाही लाया बहुत भारी है। इस महीने में मौसम ने कई बार ऐसी करवटें बदली हैं जो मानसून से पहले ही खतरे के ट्रेलर को बार बार दिखा रही है। गाड़ी बता रही हैं कि ये कुदरत की वो ललकार है जिसके सामने हर कोई बेबस और लाचार है। पहाड़ों पर लगातार मौसम खराब है, जिसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है।
उत्तराखंड। उत्तराखंड के कई अलग अलग हिस्सों में जोरदार बारिश हो रही है, जिसके बाद मानो पहाड़ों पर आफत टूट पड़ी। रविवार का दिन उत्तराखंड के लिए काला दिन साबित हुआ। खराब मौसम के कारण हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद अब रुद्रप्रयाग जिले में एक और हादसा हो गया। यहाँ कुछ लोग केदारनाथ यात्रा पैदल मार्ग पर लैंडस्लाइड के चपेट में आ गए। पानी का बहाव देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस वक्त यह आफत लोगों पर टूटी होगी तब क्या मंजर रहा होगा। केदार घाटी में जंगल चट्टी के पास केदारनाथ जाने वाले पैदल मार्ग पर भूस्खलन होने से इस घटना के बाद एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 अन्य घायल हो गए। जानकारी के अनुसार अधिकारियों ने अगले आदेश तक सोनप्रयाग से केदारनाथ यात्रा को स्थगित कर दिया। रुद्रप्रयाग पुलिस के एक बयान के अनुसार लगातार भारी बारिश के कारण भूस्खलन हुआ, जिससे भारी मात्रा में मलबा और पत्थर ट्रैकिंग मार्ग पर गिर गए। जिससे केदारनाथ धाम जाने वाला पैदल मार्ग न सिर्फ अवरुद्ध हो गया बल्कि क्षतिग्रस्त भी हो गया। अब मौसम विभाग के अनुसार इस पूरे सप्ताह के लिए इस पूरे इलाके में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया और यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है। वहीं हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में भी लैंडस्लाइड हुई। लैंडस्लाइड इतना खतरनाक था कि मलबा करीब 1 किलोमीटर नीचे नदी में जा पहुंचा। दरअसल चंबा जिले के भरमौर विधानसभा क्षेत्र में कुंडी सुनारा सड़क पर ढक के पास शनिवार को भारी भूस्खलन हुआ, जिसकी वजह से पहाड़ से अचानक मलबा और पत्थर गिरने लगे, जिससे सड़क पूरी तरह बंद हो गई। गनीमत रही कि हादसे के वक्त वहां कोई वाहन मौजूद नहीं था। वीडियो में एक युवक चिल्लाता और सीटियां बजाता हुआ नजर आ रहा। इस दौरान युवक लोगों को खबरदार और खतरे से बचने के लिए भी कह रहा है। गनीमत रही कि इस दौरान कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। अब लैंडस्लाइड की वजह से यह हाईवे पूरी तरह से बंद हो गया। अब इस भूस्खलन का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, तो वहीं स्थानीय प्रशासन और लोक निर्माण विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई है और सड़क बहाली का कार्य जारी है। अधिकारियों ने लोगों से खराब मौसम में सतर्क रहने की अपील की। उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में भी मानसून की मार देखने को मिल रही है। कहीं एम्बुलेंस फंस गई, कहीं बस डूब गई, कार, बाइक, घर, मकान सब कुछ मानो जलमग्न हो चुका है। क्योंकि भारी बारिश के कारण कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले के बेंगलुरु में आम जनजीवन बुरी तरह बाधित हो गया। मूसलाधार बारिश लगभग 1 घंटे तक जारी रही और कई इलाके जलमग्न हो गए। शहर की सभी सड़कों पर इतना पानी भर गया कि बाढ़ के हालात बन गए। जिले में और भी कई जगह भारी बारिश हुई। इस बीच मंगलुरु शहर में बड़ा हादसा होने से टल गया। यहाँ बारिश की वजह से सुवर्णा लेन के पास एक विशाल कंपाउंड वॉल अचानक ढह गई। पूरी घटना पास में स्थित एक घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को देखा जा सकता है। दीवार किस तरह जोरदार आवाज के साथ सड़क पर गिरी और फिर पास में स्थित मकान के एंट्री गेट को तोड़कर पानी अंदर घुस जाता है। वहीं महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बारिश हो रही। दक्षिण पश्चिम मानसून के जोर पकड़ने के बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने महाराष्ट्र के कई जिलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया। रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने कोंकण तट पर भारी से लेकर बहुत भारी बारिश का अनुमान जताया, जिसकी तस्वीरें भी सामने आ रही। लगातार हो रही बारिश की वजह से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका और अभी तो बस मानसून शुरू हुआ है। अभी देश भर में ये हालात हैं, तो आने वाले दिनों में क्या होगा? क्या वाकई इस बार जिस तरह का ट्रेलर मौसम ने दिखाया है, मानसून उससे भी बड़ी मुसीबत लेकर आने वाला है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।